नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र चेतना न्यूज चैनल। और आज हम पलवल के पूर्व विधायक सुभाष चौधरी, जिन्होंने पलवल जिले में तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कमल खिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लंबे समय से पलवल जिले में भाजपा में अहम भूमिका, चाहे वो रैली हो चाहे दूसरे कार्य हो, उनमें बढ़ चढ़कर भाग लेकर भाजपा को संजीवनी बूटी प्रदान करते रहे हैं। आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि 5 मई को पलवल में लोकसभा चुनाव अब जो शुरू हो चुके हैं, उन्हीं के बीच में वो एक महापंचायत करने जा रहे हैं। उस महापंचायत का उद्देश्य क्या है, इसी को लेकर के आज उनसे विशेष बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। धन्यवाद देवरिया साहब, काफी दिन में दर्शन हुए आपके। तो जो पंचायत आप 5 मई को आप करने जा रहे हैं, तो इस पंचायत का उद्देश्य क्या है? क्योंकि लोकसभा चुनाव अब सिर पर है और चुनाव शुरू हो चुका है, नामांकन प्रक्रिया प्रत्याशियों की चली गई है, तो क्या इस पंचायत का उद्देश्य क्या है? आपको जानकारी होगी, 8, 10, 12, 15 दिन पहले मुख्यमंत्री जी औरंगाबाद आए थे रूरल क्षेत्र विधानसभा में। तो वहाँ का वीडियो मेरा पहले ही वायरल हो रहा, आप लोगों ने भी देखा होगा। एमएलए बनना अलग चीज है, एमपी बनना अलग चीज है। एमएलए तो हम जनता ने बना दिए, वैसे तो हम पंचायती आदमी रहे, लोगों के काम करते रहे, दुख में सुख में। कुछ स्टेज पर आ गए, एक दिन एमएलए बन गए। क्योंकि आपको ध्यान होगा 2009 में जो मुझे वोट कम दे रहा था, दलाल साहब को हराने के लिए ज़्यादा दे रहा था, हम एमएलए बन गए, दूसरा चुनाव हार गए। अब हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे जो मंत्री हैं कृष्ण पाल गुर्जर, उसने हमारे जैसे की जो औरंगाबाद हुआ, मुझे खाने पे भी बाद में यही नौत के ले गया। स्टेज पर कहने लगे चलो खाना खाओ विधायक जी। मैंने कि किस कह राजू सरपंच के। हुआ के बाद वहाँ एसपी लिस्ट लिए बैठे, आप तो अंदर नहीं जा सकते। एसपी साहब बोले लिस्ट है, एसपी CID यह लिस्ट है, एसपी साहब अपनी जेब में रख लो। हमें तो मंत्री जी नौत के आए ना, इसलिए आ रहे हैं। अगर इनने मुख्यमंत्री और मंत्री और 3 एमएलए नहीं खाना तो यही खा ले, बाकी तो बनाना और कहना भी गलत। तो हमें ये बात देवरिया साहब बड़ी ना अच्छी नहीं लगी और महसूस भी नहीं हुआ कि हमारे जैसे आदमी को, अभी आपने ही कहा और अब तो सारी रिपोर्ट भी है कि जिले को 3 सीटें जितवाने में, बीजेपी का खाता खोलने में तीनों 100% के 100% जितवाने में आप सबके आशीर्वाद से मेरा अहम रोल रहा। जब मेरे जैसे के संग यही करते हैं, कृष्ण पाल गुर्जर हो, तीनों विधायक हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये जनता के साथ क्या कर रहे हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उस बारे में मैंने बयान दिए, अपनी वाइफ दी आपको दूसरे चैनलों को, और आप मानोगे नहीं, इन 12, 15, 18 दिनों में, 18 बताओगे, 12 ही दिन होगी, इनमें 1 लाख से ऊपर लोगों ने मुझे देखा और सुना। व्हाट्सएप तो चलो कई पे लोग मजबूरी है डालना, हमारे वाले कई मिलने वाले डाल रहे हैं KGB गुर्जर जिंदाबाद, क्यों ने बेचारों ने अपने डबरी भी बजानी, कोई लिख दे दलाल साहब जिंदाबाद। तो डबरी वाले इनको तो धरती को इलाज ना, आप भी जानो मैं भी जानो। हुए हमने मुहिम शुरू करी है। इस मुहिम के तहत हमने 5 मई समय 9 बजे सांची ग्रीन जो कमेटी चौक के पास है, उस गार्डन में पंचायत बुलाई है। वहाँ पंचायत कह लो, वहाँ पंचायत कह लो। और देवरिया साहब आप ज्यादा जानते हो, पुराने साथी भी रहे हो, लोगों में एक क्रेज है
क्रेज किस बात का हो रहा है, वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही। वो कह रहे कृष्ण पाल को हराएंगे, कृष्ण पाल को हराएंगे। चाहे फरीदाबाद चले जाओ, चाहे पलवल की जनता में पूछ लो, जो ये 10 लाख का नारा लगा रहे थे, मेरे ख्याल वो नारा तो हो गया खत्म। जो महेंद्र प्रताप को टिकट मिल गई, दलाल साहब को टिकट नहीं मिली, ये तो पार्टी कांग्रेस का काम है, हमारा इसमें मुद्दे में कोई कुछ कहना न सुनना। हमें तो कृष्ण पाल जो इस समाज के, और खासकर मैं कह दूं गुर्जर समाज की, आप लोग देखते थोड़ा कम बर्दाश्त करो, हमारे वाले कृष्ण पाल की ज्यादा लिहाज कह लो, बर्दाश्त कह लो, और मैं कहूँ डर भी कह लो, तो लोग अपनी सच्चाई की बातें कह नहीं पाते। तो उनकी तो ऐसी जात बिगाड़ रखी है उसने, मुझसे कई बार पंचायतों में खुल्ला में कह रहे यार मंत्री जी जात बिगाड़ है। मुझे हंसी और आवे, मन की जाकी जात होगी आएगी तो बिगड़ेगी। हम मजबूत कमजोर ही नहीं है कि अपनी बात को अपने नेता से अपने समाज में रख पावे, ये हमारे समाज में बड़ी कमी है। इसलिए ये पंचायत बुलाई गई है, और जिन लोगों से भी जिनको मैं बुला रहा हूँ भाई टेलीफोन या मिल के, वो सब कह रहे चौधरी साहब बहुत बढ़िया काम है, सातों जात को एक जात। तो अब ये मान के चले कि 5 तारीख को जो महापंचायत होने जा रही है सुभाष चौधरी जी के नेतृत्व में, तो इस पंचायत में सुभाष चौधरी भाजपा को छोड़ के और कांग्रेस में शामिल होंगे? मैं भाजपा में हूँ, भाजपा में रहूंगा, कांग्रेस में नहीं जा रहा। हाँ, मैं कृष्ण पाल के खिलाफ खड़ा हूँ मंत्री जी के, और महेंद्र प्रताप को वोट दिवाने का काम करूंगा। फिर चुनाव दोनों के बीच में मैं बीजेपी नहीं छोड़ रहा, और ना ये मैं कह रहा, ना उनके द्वारे जा रहा कि मुझे लिगाड़ दो, मत लिगाड़ो। लिगाड़ देगा तो अच्छा, और ना लिगाड़ेगा तो अच्छा। मुझे तो पब्लिक में लोगों का काम करना। तो जो महापंचायत में लोगों को आपने निमंत्रण दिए है, तो क्या मान रहे हैं कि कितने लोग इस महापंचायत में शिरकत करेंगे? मैं सोचता कम से कम 3,000 4,000 आदमी आ जाए, क्योंकि इतने ही गार्डन होने चुनाव 4,000 आदमी आएंगे अंदाज। वो अलग है, कोई भीड़ ही वोट पड़े वहां तो क्या इलाज है, फिर सड़क पे आ बैठेंगे और तो क्या इलाज है। तो जिस तरह से भाजपा के जो प्रत्याशी है कृष्ण पाल गुर्जर पिछले 10 साल से लगातार फरीदाबाद और पलवल लोकसभा में मंत्री भी रहे, नेतृत्व भी उन्होंने किया है, तो क्या मानते हैं कि भाजपा ने यहाँ पर कितना 10 साल में कितना विकास कार्य किया? जहाँ तक सांसदगी भी कह लो, फरीदाबाद जाओ तो आपको मुझसे बहुत ज्यादा ज्ञान होगा। स्कैंडल बड़े बड़े, विकास तो जो हुआ लेकिन स्कैंडल बहुत है। उन्हें ओपन कौन करे, अफसरों की इनकी तो हिम्मत है ना। क्यों मान लो कहीं 10 लाख रुपए का काम हुआ, 5 लाख है ये डकार के, 5 लाख है ये भी अफसर डकार के, चोर मोसेरी भाई किसकी के हैं। विकास तो करवाना इनकी मजबूरियां, विकास ना करवाएंगे तो दामन कहाँ से सटकेंगे। ये तो डकार रहे, एक तो ना कहना, एक हो रहा डकारना। चलो 10-5% खर्चा हो जा, मान लिए जा, लेकिन ये तो 20-20, 40-40, 50-50। हमारे यहाँ पलवल में आपको पता हो असाब से रोड बनी, घोड़ी से पलवल से घोड़ीवाड़ी बनी, किटवाड़ी से, मेरे ख्याल 3 दिन में 10 दिन में उखड़ के हाथ में आ गई। इसका मतलब हमें पैसा कहाँ लग रहा है। अलीगढ़ वाला रोड शुरू में बना, आपको ध्यान होगा, किटवाड़ी से अलीगढ़ हालत खराब थी, रोड 10 दिन में हो, 1 महीना में उखड़ के आ गई। तो ये दुर्भाग्य है। अब या विकास कहें या जो हमारा पैसा, जो जनता के पैसा को ये लूट रहे हैं, उसकी डकैतियां कहें, ये आप ज्यादा समझदार हो, आप अर्थ लिखा दें। तो अभी लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव होना है अक्टूबर में, तो क्या माने है कि सुभाष चौधरी अभी से ही जो 5 तारीख को महापंचायत करने जा रहे हैं, इसी के माध्यम से एक बार फिर विधानसभा चुनाव के लिए हुंकार भरेंगे और किस पार्टी से आगे मन बनाएंगे चुनाव में? जो आप कह रहे हो
विधानसभा में तो आज से 1 महीना 1.5 महीना पहले कह चुका मैं चुनाव लड़ूंगा। आपको ध्यान होगा चैनल वाले, जैसे आप पूछो किससे लड़ेंगे, ऐसे हालात में आपको लगता है बीजेपी मुझे टिकट देगी? कांग्रेस में हूं नहीं, तो मैं तो चुनाव लड़ूंगा। जैसे समय अनुसार जो टिकट देगी उनको भलो, जो ना देगी उनको भलो। चुनाव भी मैं इसलिए लड़ूंगा। और आपको बता दूं, आपका ज्ञान है कि दीपक मंगला को, दलाल साहब को 28,500 वोटों से इसलिए जनता ने हराया कि ये कुछ काम करेगा और लोगों के हित में करेगा। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे शहर का, एक को 5 बार एमएलए देखा और एक को 1 बार देखा। 5 वाड़े भी एक्सीड कर गया लूटने खाने का। दलाल साहब का आप भी यहीं रहते हो, हम भी रहते। आपको एक कल भी मैंने कही थी कि दलाल साहब ने पलवल को नहीं लूटा। बाहर क्या करा क्या ना करे वो जाने, वाकई हम मुनीम नहीं कि हम उसका अकाउंटेंट है, आगे घर जाके हिसाब देखे। तो कुल मिला के इन दोनों की हालत खराब है। मैं लोगों में जा रहा हूँ 6-8 साल, जाता तो 12 माह ही रहूँ, लेकिन 4-6 महीना से चर्चा होती है तो लोग कहते हैं चलो साहब चुनाव लड़ ले। और आपको लोग भी कहते हैं आपका लास्ट चुनाव रहेगा, और भाई अब तेरी नैया हो सके हम दोबारा पार कर दें। तो चुनाव की तो मैंने पहले ही घोषणा कर रखी है। आप तेवतिया साहब उसको 5 से मत जोड़ो, और आप कहोगे तो 5 को और दोबारा कह देंगे जैसा आपका मन होगा, उसमें क्या किल्लत। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक सुभाष चौधरी, जो 5 तारीख को पलवल में एक महापंचायत करेंगे, और महापंचायत के माध्यम से जहां वो भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ डुगल फूकेंगे, वहीं उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के समर्थन में अपना समर्थन देने का ऐलान करेंगे।